नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है भिखारी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। सूरज और वैदेही की नई नई शादी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। वैदेही के पापा ने सूरज को दहेज में एक बहुत महंगी कार दी थी। दहेज में इतनी महंगी कार पाकर सूरज की खुशी दोगुनी हो गई थी। वह शादी के 2 दिन बाद ही अपनी पत्नी वैदेही को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल गया। नई चमचमाती हुई कार की सवारी और साथ में बैठी हुई नई नवेली पत्नी वैदेही को देखकर सूरज के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। वह खुशी के मारे गाड़ी को बहुत तेज भगा रहा था, जिसे देखकर वैदेही बोली, सूरज गाड़ी थोड़ी धीरे चलाओ ना, इतनी भी क्या जल्दी है। वैदेही की बात सुनकर सूरज बोला, अरे मेरी प्यारी पत्नी, आज तो मुझे तुम बिल्कुल भी मत रोको। तुम नहीं जानती कि आज मैं कितना खुश हूँ। आज मुझे मजे लेने दो। गाड़ी तेज चलाने में जो मजा है वह धीरे चलाने में नहीं है। उसने वैदेही की तरफ देखते हुए कहा, जानती हो वैदेही, आज तक जब मैं अपने दोस्तों की गाड़ी चलाता था तो काफी डर डर कर और धीरे धीरे चलाता था, ये सोचकर कि कहीं कुछ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। परंतु आज तो गाड़ी मेरी है तो मैं जैसे मर्जी वैसे चलाऊं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मेरी बरसों की ख्वाब पूरी हुई है। मैं तो अपनी कमाई से गाड़ी खरीदने के लिए कभी सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरी पेमेंट इतनी नहीं है कि मैं गाड़ी से चल सकूं। इसलिए जब मेरी शादी की बात होने लगी तो मैं तुम्हारे पापा के सामने दहेज में सबसे पहले गाड़ी की मांग रखी। वैदेही पति की बात सुनकर मुस्कुरा कर रह गई और बोली, अरे बाबा ठीक है, ले लो मजे, परंतु म्यूजिक तो थोड़ा कम कर दो। ये कहते हुए वैदेही गाड़ी में चल रहे म्यूजिक को थोड़ा कम कर दी। तभी अचानक से गाड़ी के सामने एक भिखारी आ गया। सूरज ने बड़ी मुश्किल से ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोकी और भिखारी को बचाया और तुरंत अपनी गाड़ी से निकलकर उसे डांटते हुए बोला, अबे साले, तुझे मेरी ही गाड़ी मरने के लिए मिली है क्या? भिखारी कहीं के, पूरे समाज को गंदा कर रखा है तुम लोगों ने। चलो अब हटो मेरी गाड़ी के सामने से, पूरा मूड ही खराब कर दिया तुमने। अभी सूरज भिखारी को डांट ही रहा था कि तब तक वैदेही वहां आ गई और उसने भिखारी को सहारा देकर रोड के एक किनारे बैठा दिया और उसे 500 रुपए की एक नोट देते हुए बोली, ये लो बाबा, रख लो, हमारी नई नई शादी हुई है, आप मिठाई खा लीजिएगा और हमें दुआएं दीजिएगा। ये कहते हुए वह वापस गाड़ी में आकर बैठ गई। भिखारी उसे कातर नजरों से देख रहा था और दुआएं दे रहा था। गाड़ी में वापस बैठे वैदेही से सूरज बोला, वैदेही, तुम जैसों की वजह से ही इन भिखारियों की हिम्मत और बढ़ जाती है और ये सर पर चढ़ जाते हैं। सूरज की बात सुनकर वैदेही मुस्कुराते हुए बोली, सूरज, भिखारी तो मजबूर था, इसलिए अपना पेट पालने के लिए भीख मांग रहा है, परंतु कुछ लोग तो सब कुछ होते हुए भी भीख मांगते हैं दहेज के नाम पर, और दहेज लेना वो अपनी शान समझते हैं। क्या तुम जानते हो, एक गरीब लड़की के माँ बाप की खून पसीने की कमाई होती है ये दहेज। ऐसा लगता है उन्हें जैसे उन्होंने लड़की को जन्म देकर बहुत बड़ा पाप कर दिया हो, जिसकी कीमत उन्हें दहेज के रूप में चुकानी पड़ती है। तुमने भी तो मेरे पापा से दहेज में गाड़ी मांगी थी, जिसे मेरे पापा ने बैंक से लोन लेकर खरीदा है। अब तुम ही बताओ, भिखारी कौन हुआ, वो मजबूर अपाहिज बूढ़ा आदमी या फिर तुम? सूरज वैदेही का मुंह ताकते रह गया। वह कोई जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि वैदेही ने उसे आज हकीकत से अवगत करा दिया था। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, लड़की वालों द्वारा
दहेज में दी गई सामान लड़के वालों के लिए भीख ही तो है। इसमें आपकी राय क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।